Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. In this video we will discuss about the triple bond of benzene and how that bond is formed and how the carbons are hybridized in this bond. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि बेंजाइन होता क्या है। बेंजाइन इज बेसिकली न्यूट्रल एंड हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ये एक इंटरमीडिएट होता है जिसके अंदर एरोमेटिसिटी जो होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती। जैसे कि सीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, सिमिलरली बेंजाइन इज आल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद हम कहते हैं कि बेंजाइन कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है एंड एज इट इज क्लियर फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर कि बेंजाइन बेसिकली क्या है, बिल्कुल बेंजीन ही है। जस्ट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से दो हाइड्रोजन जो हैं वो रिमूव किए हुए हैं। एक हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव किया गया है और एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन से रिमूव्ड है। सो इट मीन्स कि बेंजाइन इज बेसिकली बेंजीन बट -2 ऑर्थो हाइड्रोजन। बेंजीन है और उसके अंदर से अगर दो हाइड्रोजन्स निकाल दिए जाएं तो वो क्या बन जाएगा, बेंजाइन। सो दैट्स व्हाई बेंजाइन इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रोबेंजीन बिकॉज 2 हाइड्रोजन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बेंजीन टू फॉर्म बेंजाइन। सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज डिहाइड्रोबेंजीन। जैसे कि हमारा कंसर्न जो है ट्रिपल बॉन्ड ऑफ बेंजाइन के साथ है, हम लोगों ने इस वीडियो में बेसिकली यही डिस्कस करना है। So first of all, question arises, is triple bond of benzene similar to that of acetylene? अगर हम देखें ये क्या है, बेंजाइन है और ये क्या है, एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन में भी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और बेंजाइन में भी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो क्वेश्चन ये है, क्या बेंजाइन का ट्रिपल बॉन्ड सिमिलर है टू एसिटाइलिन बॉन्ड? तो आंसर इज दैट बेंजाइन बॉन्ड इज नॉट लाइक द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ एसिटाइलिन और इथाइन। वो इसके जैसा ये बोथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड्स हैं और दोनों कार्बन कार्बन के दरमियान हैं। लेकिन ये दोनों जो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं ये एक दूसरे जैसे नहीं है, मीन्स दे आर नॉट सिमिलर, दे आर डिफरेंट। सो अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ दीज टू बॉन्ड्स आर डिफरेंट। तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन चेक करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड जो एसिटाइलिन के अंदर होता है वो किस तरह से बनता है। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, सो वो क्या होती है, 1s2 2s2 एंड 2p2। सो अगर इस फॉर्म में इसको लिखा जाए तो इट विल बी 2s2 एंड 2p2। इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो इस तरह से होगी। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2s से प्रमोट कर जाएगा, एक्साइट करके 2p में आ जाएगा। सो एज अ रिजल्ट अब जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और हम देखते हैं कि एसिटाइलिन में बेसिकली क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। सो ये क्या करेंगे, एक s और एक p का ऑर्बिटल जो होगा दे विल ओवरलैप to form 2 hybrid orbitals that are known as sp orbitals। sp hybrid orbitals बनेंगे और दो जो orbitals होंगे they will be unhybridized orbitals। so it means कि sp hybridized carbon जो होगा उसके अंदर दो hybrid orbitals बनते हैं और दो जो orbitals होते हैं they are unhybridized orbitals। so अगर हम इस तरह से देखें, यही sp हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो वो वाला कार्बन जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, अब हम देखते हैं कि उसके अराउंड ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट किस तरह से होती है। सो एज द कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, और हम लोगों ने देखा कि sp हाइब्रिडाइजेशन में दो ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और दो जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। सो अगर हम देखें तो ये कार्बन है, इसमें क्या होंगे, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये क्या है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इट मीन्स कि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे और दो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड। एक ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और एक ये क्या है, ये भी
अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और हम ये देख रहे हैं कि सब ऑर्बिटल्स में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में लगा दिए। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। अब एसिटाइलिन में क्या होता है, दो इसी तरह के sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स जो होते हैं उनकी ओवरलैपिंग होती है, मींस उनकी बॉन्डिंग होती है। तो अब अगर हम देखें दो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसमें क्या है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और दो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। सिमिलरली अब ये वाला कार्बन भी हम देखें तो इसमें भी क्या है कि दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और दो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब बेसिकली क्या होगा कि इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होगा वो बॉन्डिंग कर लेगा इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। सो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, एज इट इज हेड टू हेड ओवरलैप, सो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और ये वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ये वाला हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, एज अ रिजल्ट ये भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद हैं, दोनों कार्बन के पास अपने अपने एक एक जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद है। अब वो क्या करेंगे, जिनकी सिमेट्री सेम होगी वो एक दूसरे के साथ साइड वे ओवरलैपिंग कर लेंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। सो अगर हम यहाँ पे देखें, अब ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्योंकि इनकी सिमेट्री सेम है, सो ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे और क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड। सिमिलरली ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्योंकि इनकी सिमेट्री सेम है, सो ये ओवरलैपिंग कर लेंगे और दे विल फॉर्म द पाई बॉन्ड। सो हम लोगों ने देखा कि एसिटाइलिन में एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और दो पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और एक एक सिग्मा बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन के साथ भी ये बनाता है। सो इट मीन्स कि जो एसिटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें बेसिकली क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से बना है, और दो जो है वो क्या है, पाई बॉन्ड्स हैं जो कि दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड ऑफ बेंजाइन की। अब बेंजाइन में अगर हम लोग देखें तो बेंजाइन में हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सो अगर इस लिहाज से हाइब्रिडाइजेशन देखें, सो एज वी नो दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज दिस। सो अगर इसको इस फॉर्म में लिखें, सो 2s2 एंड 2p2, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट करके pz में चला जाएगा। अब हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि 1s ओवरलैप विद 2p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसमें क्या है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद है और एक जो है दैट इज pz, ये क्या हो गया, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद है। सो अगर अब हम इसकी ज्योमेट्री देखें, सो एज इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो इसमें ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब अगर हम देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो अगर इसकी अरेंजमेंट ऑर्बिटल्स की अराउंड कार्बन देखें तो ये कार्बन है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये तीनों क्या हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, और एक क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद है। और ये वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बस यहाँ पे इसी तरह का 3 क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और एक क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब अगर इसी तरह दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स को आपस में मिलाया जाए, सबसे पहले इस कार्बन को अगर हम देखें, इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को इस कार्बन के साथ कंपेयर करते हैं। ये कार्बन, ये जो है ये हमारा कार्बन है। अब इसके अगर ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये वाला जो ऑर्बिटल है इसका, मीन्स ये वाला जो ऑर्बिटल है वो, इसका ऑर्बिटल कहाँ पे, इस कार्बन का ये ऑर्बिटल है वो। ये वाला जो बॉन्ड बेसिकली इसने बनाया हुआ है, ये इसका ऑर्बिटल
इस कार्बन का ऑर्बिटल हम कहेंगे कि ये वाला ऑर्बिटल वो ये वाला है, और ये जो ऑर्बिटल है दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वो इसका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या है, वो ये वाला है, और ये जो ऑर्बिटल है दैट इज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो क्या है, वो ये वाला है। सो हम लोगों ने देख लिया कि ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब अगर दो इसी तरह के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की आपस में बॉन्डिंग होगी तो बेसिकली किस तरह से होगी कि एक जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इसकी बनी हुई है, ये क्या है, नीचे ट्राइगोनल प्लेनर है सारे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp2, और एक क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड है एक, ये इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, इसके हाइब्रिडाइज्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, और ये वाले जो ऊपर बॉन्ड है ये बेसिकली इन्होंने इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग की हुई है। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था इसने इस कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ मिलके क्या कर ली, पाई बॉन्डिंग कर ली। मींस ये वाला जो पाई बॉन्ड अंदर वाला फॉर्म हुआ ये किस वजह से हुआ, ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और अब अगर हम देखें इस डायग्राम में तो ये क्या है कि एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस कार्बन का और एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस कार्बन का है जो वो बच गए हैं। सो इसमें क्या होता है बेंजाइन के केस में कि ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। और अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे आर नॉट कोप्लेनर ड्यू टू देयर दिस नॉन कोप्लेनरिटी। जो इनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड बनेगा, इनकी ओवरलैपिंग जो होगी वो वीक होगी। अगर ओवरलैपिंग वीक होगी बॉन्ड वीक बनेगा, इसी वजह से जो बेंजाइन होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ड्यू टू दिस बॉन्ड। सो इसका मतलब है कि एसिटाइलिन में जो ट्रिपल बॉन्ड था उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड था और दो पाई बॉन्ड थे, और वो पाई बॉन्ड किस तरह से बनते थे, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ बोथ कार्बन्स। लेकिन बेंजाइन में क्या है कि इसमें जो तीन बॉन्ड है, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है, लेकिन एक जो पाई बॉन्ड है वो बनता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के साथ, और एक जो पाई बॉन्ड है वो बनता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। सो दैट्स व्हाई दिस पाई बॉन्ड इज बेसिकली वीक बॉन्ड, जिसकी वजह से हमारा जो बेंजाइन है वो रिएक्टिव हो जाता है। सो हम लोगों ने क्या देखा कि the new bond of benzene is formed by the overlap of the sp2 orbitals belonging to the two neighboring carbon atoms। मीन क्या है, दो sp2 orbitals जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं in order to form the pi bond। और हम यहाँ पे देखते हैं कि इनकी जो ओवरलैपिंग होगी, साइड वे ओवरलैपिंग, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ड्यू टू द नॉन कोप्लेनरिटी ऑफ द ऑर्बिटल्स। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये बॉन्ड जो है वो इसके प्लेनर नहीं है, जैसे ये ऊपर जा रहा है और ये क्या है, नीचे आ रहा है। सो दीज आर नॉट कोप्लेनर, सो दैट्स व्हाई इनकी जो ओवरलैपिंग होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी। सो इस वजह से क्या होगा, जो पाई बॉन्ड बनेगा वो वीक होगा, एंड द बेंजाइन इज दैट्स व्हाई हाईली रिएक्टिव स्पीशी। इसी बॉन्ड की वजह से बेंजाइन जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है। Hence it is proved that the triple bond of benzene is not similar to the triple bond of acetylene। क्योंकि एसिटाइलिन में हम लोगों ने बात की कि तीन बॉन्ड बनते हैं, लेकिन जो दो पाई बॉन्ड बनते हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनते हैं। लेकिन बेंजाइन में एक जो पाई बॉन्ड बनता है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस। So this was all about the triple bond of benzene। I hope so कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। So give a big thumbs up to my video if you like it। Stay tuned, subscribe to my channel। Thanks for watching।